एमएम किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और सीपीआई सीपीएम का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते हैं। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहां से राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पिछले 2020 में जो आंदोलन हुआ था, पूरा हरियाणा जब पंजाब के किसान बॉर्डर क्रॉस करके चले थे तो तमाम हरियाणा इनके साथ था। और आज भी पूरे हरियाणा में, खासकर हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ, एक तो पुलिस कप्तान कैथल का मिस्टर तोमर है जिसने सीधी ऐसे कहा है पुलिस वालों को कि किसानों को खोद मारो। ये मिस्टर खट्टर ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा ये है, जो हरियाणा का किसान है, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद, भले ही सरकार ने इक्का दुक्का प्रधानों से अपने हक में कोई बात बयान दिलवाया है, वो सरकारी प्रधान हो सकते हैं, खापों के जनरल प्रधान हरियाणा के ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हैं। जिस प्रकार से 2020 में किसानों ने साथ दिया था, आज कंप्लीटली हरियाणा में ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं। जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा संघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर में साथ होगा और उसकी खाने पीने की, रहन की, आगे इज्जतदारी की जिम्मेवारी हरियाणा की है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जिस प्रकार से जो मांगे थी पंडित साहब ने बताई, और सरकार की हम ये देख रहे हैं, जो तानाशाही हाई कोर्ट ने भी कल जो पीआई फाइल की थी उसमें भी ये आया है कि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहे थे तो एडवांस में 2-3 दिन हरियाणा सरकार किस लिए बैरिकेटिंग कर रही है। दूसरा ये भी फील किया हाईकोर्ट ने कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, इनको कोई जगह बताई जाए। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करके एमएसपी का तुरंत इलाज करे, कर्जा माफी का तुरंत इलाज करे, नरेगा के 200 दिन की दिहाड़ी का तुरंत इलाज करे। और जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो लखीमपुर खीरी के विक्टिम है, उनको सबको ये न्याय दिया जाए। मैं फिर आपसे एक बार आपके माध्यम से अपील करता हूँ, तमाम हरियाणा, ये मत मानना भाई यहाँ एक आदमी बैठ के कह रहा है, तमाम हरियाणा की, मैं गांव के किसान की, आम जन की ये रिपोर्ट है, ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं, भले ही वो बॉर्डर की तरफ इधर नहीं पहुंचे हैं। ये फील किया जा रहा है हरियाणा से कि पंजाब इधर आ जाएगा। हमारा निशाना सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर है, हम वहाँ 100% पंजाब के साथ जाएंगे।
जो मर्जी तानाशाही सरकार कर ले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।